हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी ऑफ कैंपस आप प्लेसमेंट्स के लिए तैयारी करते हो या फिर अप्लाई करते हो किसी कंपनी में, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, आपको क्या क्या फॉलो करना होता है, पूरी जो रिक्रूटमेंट होती है उसका प्रोसीजर क्या होता है, वो पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे हो प्लेसमेंट के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। यार, तो ऑफ कैंपस के लिए जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आपको कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर मान लो इन्फोसिस या फिर कोई भी कंपनी, विप्रो वगैरह ऑफ कैंपस वो हायर कर रहे हैं, तो जो भी उनका ऑफ कैंपस ड्राइव है उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आपको ऑफ कैंपस ड्राइव का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो कहाँ से मिलेगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। वहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है। मैंने 3 लिंक दिया हुआ है उस कंपनी का, और मैंने बताया हुआ कि कहाँ कहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको ईमेल वगैरह आ जाएंगे टेस्ट वगैरह का, और आगे टेस्ट वगैरह का भी मैं बताऊँगा कि कैसे टेस्ट वगैरह होते हैं। तो पहला स्टेप रहा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो कोई भी कंपनी है उसकी एक डेडलाइन होती है कि अगर मान लो डेडलाइन 17 अक्टूबर है, तो आपको 17 से पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यार, अब आता है दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप कंपनी की तरफ से होता है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस का मतलब कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि बैचलर्स होता है, और बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो CGPI क्राइटेरिया भी रखती हैं। तो जैसा कि उनको एक एक्सपेक्टेड होता है कि 600, 1000, 2000 इतने स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। उससे ज़्यादा अगर स्टूडेंट अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, CV की शॉर्ट लिस्टिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ CGPI एंड इंटर्नशिप्स को उतना ध्यान में नहीं रखते हैं। यहाँ पे CGPI बेसिस पे ही वो शॉर्ट लिस्टिंग कर देते हैं, क्योंकि इनसे उनको आसानी होती है कि CGPI बेसिस पे वो CGPI को शॉर्ट करके वो सिंपल टॉप जितना भी लेना उनको, टॉप 100, टॉप 200, टॉप 1000, जैसा भी उनको शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, जितने भी कैंडिडेट उनको फर्स्ट स्टेप में चाहिए होंगे उतने को वो शॉर्ट कर लेंगे और उतने को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो पहला स्टेप था आपको रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा जो स्टेप है वो कंपनी शॉर्ट लिस्टिंग करती है CVs। तो यार, अब बात करते हैं तीसरे स्टेप के बारे में। तीसरे स्टेप में कंपनी ने जितने भी स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट किए हैं उनको आता है मेल। कंपनी की तरफ से आपको मेल आता है जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि आपकी टेस्ट होने हैं, और टेस्ट किस किस चीज़ का होना है ये आपको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो यार, टेस्ट देखो कंपनी पे डिपेंड करता है। जैसे TCS की अगर हम बात करें और LTI की बात करें या फिर विप्रो की बात करें, तो जो भी सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हैं उसमें आपको टेस्ट होता है मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में, जो भी जनरल मैथमेटिक्स है उसके बारे में होता है, साथ में वर्बल के बारे में होता है, मतलब जो इंग्लिश का बेसिक इंग्लिश ग्रामर के रूल्स, या फिर जो भी वर्बल सेंटेंस कंप्लीशन, या फिर जो भी जंबल सेंटेंस होते हैं उनको मैच करना होता है, इसके बारे में होता है। और साथ में ही अगर आप IT में जाना चाहते हो, जो प्रोग्रामिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, तो आपको प्रोग्रामिंग का भी टेस्ट देना पड़ सकता है। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें आपको बेसिकली टेस्ट देना पड़ता है, और इसमें भी स्टूडेंट्स की शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तो शॉर्ट लिस्टिंग 2 बेसिस पे हो गई अभी तक। जो सेकंड स्टेप था, जैसे रजिस्ट्रेशन के बाद सेकंड स्टेप थी CV की शॉर्ट लिस्टिंग, उसमें CGPI बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी। और जो तीसरा स्टेप है जिसमें कि आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट रीजनिंग की होती है, साथ में वर्बल होता है, राइटिंग का भी टेस्ट होता है। राइटिंग का मतलब कि ऐसे वगैरह भी राइटिंग हो सकता है, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप खुद से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये डिपेंड करता है कंपनी क्या ले रही है। तो आप एक बार ज़रूर रिक्वायरमेंट्स देख लेना, टेस्ट में क्या क्या आने वाला है, जितने भी सेक्शंस होते हैं उनके बारे में आप प्रिपेयर जरूर से कर लेना। तो तीसरे स्टेप में जितने भी स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है, जो भी उनकी क्राइटेरिया है, जितने थर्ड स्टेप में जितने भी स्टूडेंट्स को वो हायर करना चाहते हैं, आई मीन नेक्स्ट स्टेप में ले जाना चाहते हैं कंपनी वाले, उसके बेसिस पे वो यहाँ पे भी शॉर्ट लिस्टिंग कर लेते हैं। यार, तीसरे स्टेप में जो टेस्ट होगा आपका, जो भी रीजनिंग का होगा, वर्बल का होगा, और साथ में ही प्रोग्रामिंग का भी हो सकता है, आपको चूज करना होता है कि आपको प्रोग्रामिंग का टेस्ट देना है कि नहीं। तो ये जितने भी टेस्ट हैं वो एक साथ ही होते हैं। पहले वर्बल हो जाता है, फिर साथ में ही आपका रीजनिंग हो जाता है, उसके बाद अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है प्रोग्रामिंग तो आपका एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो भी साथ में ही हो जाता है। कंपनी पे डिपेंड करता है, वो बाद में लेना चाहती है ये तो बाद में ले सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी कंपनीज है, सर्विस बेस्ड कंपनीज और भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, उनका साथ में ही हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। जो अगला स्टेप आता है, जितने भी स्टूडेंट्स टेस्ट में क्वालिफाई किए उनका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू अब कैसे होता है और कितने इंटरव्यूज़ होते हैं मैक्सिमम, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। यार, तो अब इंटरव्यूज़ की बात करें तो इंटरव्यूज़ मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 3 से 4 हो सकते हैं, बट मैक्सिमम 3 होते हैं मैक्सिमम कंपनीज़ में।
तो अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से इंटरव्यूज़ होते हैं। तो जो पहला इंटरव्यू होता है वो होता है टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में आप जिस भी फील्ड में अप्लाई किया है आपने कंपनी में, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लो आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अप्लाई किया, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, पाइथन, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ आपको डेटाबेस मैनेजमेंट, साथ में आपको सिक्वल वगैरह से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती हैं सिक्वल। मैं बेसिकली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी या फिर किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है या फिर ऑफ कैंपस की तैयारी कर रहा है। अगर आप अदर ब्रांच के स्टूडेंट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, होपफुली मैं उसके बारे में मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो टेक्निकल इंटरव्यू में बेसिकली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको जिसमें आपकी कमांड है और साथ में डेटाबेस से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है इंटरव्यू आपका, वो भी टेक्निकल राउंड हो सकता है। मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो एक ही टेक्निकल राउंड लेती हैं, बट कुछ कुछ कंपनीज दो दो टेक्निकल राउंड ले सकती हैं। ये उन पे डिपेंड करता है। अगर उनके पास कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, उनको कुछ कैंडिडेट को निकालना है शॉर्ट लिस्टिंग में से, तो ये डिपेंड करता है कि अलग वो ले सकती हैं एक टेक्निकल राउंड। अगर टेक्निकल राउंड आपका हो जाता है, उसके बाद आता है एक लास्ट स्टेज जो कि बहुत ही ईजी होता है। और होपफुली अगर आपने टेक्निकल राउंड अच्छे से क्वालिफाई कर लिया है तो आप अगर इसमें बच जाते हो टेक्निकल राउंड में, तो एचआर राउंड आता है इसके बाद, और उसमें आप थोड़ा सा अच्छे से परफॉर्म करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाना एकदम गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। अगर आपने जो भी क्वेश्चन प्रिपेयर किया एचआर राउंड के लिए, तो मैं इसमें आपको ये भी डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली एचआर राउंड में। तो मैं अभी क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाद में मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा कि एचआर राउंड के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो एचआर राउंड में बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अबाउट योर सेल्फ, आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, आपने प्रोजेक्ट कैसे किए हैं, जो भी उसमें टेक्नोलॉजीज यूज हुई हैं और उसका एम क्या था, कितने की टीम में आपने प्रोजेक्ट को किया, आपने प्रोजेक्ट से क्या सीखा, बेसिकली ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है। आपका फ्यूचर गोल क्या है, आप कंपनी में क्यों आना चाहते हो, क्यों हमारी कंपनी में एचआर पूछ सकता है कि क्यों हमारी कंपनी में आप जॉब करना चाहते हो, इन फ्यूचर आप अपने आप को कहाँ देखते हो, ये सारी क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली आपको पता भी होगा, तो इन क्वेश्चंस के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो कैसे एक एचआर से आपको बात करना चाहिए, आपको एटिकेट्स बहुत अच्छे से आने चाहिए कि कैसे आपको रिप्लाई करना है। साथ में ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो तो इंटरव्यूज़ में आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कम्युनिकेशन में लैग कर रहे हो तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर से कम्युनिकेशन पे अपना ध्यान दो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास स्किल्स होती हैं बट कम्युनिकेशन की वजह से कम्युनिकेशन गैप होता है, उनको अच्छे से अपनी जो भी आइडियाज़ हैं, जो थॉट्स हैं, उसको वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ऐसे बोले तो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं जो भी इंटरव्यू होते हैं उनसे। तो ये मतलब दिक्कत होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। तो आप अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दो। एचआर राउंड बहुत ईजी होता है। अगर आपने टेक्निकल और सेकंड टेक्निकल को क्वालिफाई कर लिया है तो एचआर राउंड आपके लिए होपफुली बहुत ईजी होगा। तो गाइज ये रहा मेरा एक एक्सपीरियंस क्या क्या ऑफ कैंपस में होता है। ऑन कैंपस भी ऐसा ही होता है, मतलब थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज हो सकता है बट मोस्टली ऐसा ही होता है किसी भी कंपनी के रिक्रूटमेंट में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो आप। होपफुली मुझे टाइम मिला तो आपके जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और आपके मन में भी कोई भी क्वेश्चन है कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।